लेकिन अहमदाबाद शहर में आइंदा कभी भी मॉब लिंचिंग नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। कोई नहीं, वसीम भाई उम्मीदवार मैं हूँ और हमारे निशान भाई जो वाणी में सबका सपोर्ट तुम्हारी जवाबदारी ये बार दरिया को बदलाव चाहिए। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के नगर निगम चुनाव की तैयारियों में हर पार्टियों की जो है लोक संपर्क यात्रा हो रही है। कल अहमदाबाद के दरियापुर वार्ड में कांग्रेस की जो है जनसंपर्क यात्रा हुई। आज एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जनसंपर्क यात्रा है। हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं जो इस इलेक्शन में दरियापुर की कमान संभालने वाले हैं और एक नारा ये लेकर चले हैं कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो एसआईआर के मामले में भी काफ़ी आगे रही एसडीपीआई पार्टी और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जो समाज को लेकर तत्पर रही है और आगे रही है एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अबरार पंजाबी हमारे साथ मौजूद है, वार्ड प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है जो कैंडिडेट है, शबनम शेख हमारे साथ मौजूद है जो कैंडिडेट है इस बार के चुनाव में। अभी एक कैंडिडेट यहाँ पर डिक्लेरेशन करना बाकी है। फिलहाल अहमदाबाद के दरियापुर में काफ़ी लोक चाहना है एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी की और चुनाव चिन्ह इनका जो है स्टव है, सिगड़ी है, जिन्होंने आज तक इनके वोटों की जो है रोटियां सेकी जिन चूल्हों पर, वो चूल्हा ही एसडीपीआई लेकर आई है। और इस बार लोगों को समझना है कि एक तरफा वोट करे, समाज के वोटों को बंटने ना दे और समाज के हित में जो काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं उनको वोट देकर बड़ी तादाद में उनको जीता है। अबरार पंजाबी से हम बात करते, कैसे देखते हो आज की इस यात्रा को? पिछले दिनों में आपने जो काम किए और इस बार आप मैदान में हो, किस तरह से आपको जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये आपके पीछे देखी गई ये भीड़ है, ये मोहब्बत है, ये लोगों के चाहने वाले लोग हैं, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह। ये सारे लोग हमारे और हमारे पार्टी के चाहने वाले हैं और आवाम इस बार बदलाव चाहती है। दरियापुर से इंशाल्लाह दरियापुर की ज़मीन से बदलाव आएगा और लोग देखेंगे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदे किस तरीके से कॉरपोरेशन हाउस में जाके काम करते हैं। और मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि इस बार वोट लीडर को दिए जाए, ना कि डीलरों को, जो जीतने के बाद आपका और आवाम का सौदा करते हैं।
हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार ये वादा करते हैं कि हम आपके लिए लड़ के आपके कंधों पे कब्रिस्तान चले जाएंगे, लेकिन हम कभी भी आवाम का सौदा नहीं करेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक विचारधारा है। हम लोग पिछले 7 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और आवाम खुद जानती है कि इस बार बदलाव निश्चित है और इस बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम नुमाइंदे जीतने वाले हैं और हमें ये बात आवाम पे भी यकीन है कि आवाम इस बार SDPI को ही वोट देगी। AIMIM और कांग्रेस, आम आदमी, इन तमाम को जो है मात देकर आपको निकलना है। कल कांग्रेस के जिस तरह से आपने जनसंपर्क यात्रा देखी, लोगों की लोकचाहना थी, भीड़ इकट्ठा थी, किस तरह से जो है लोक समर्थन आपको मिला? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आजमा लिया है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आवाम ने देख लिया है कि उनके मसलों पे, उनके मुद्दों पे या उन पे जुल्म होता है तो कौन उनके बीच में रहता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, चाहे वक़फ़ का मुद्दा हो, CA/NRC का मुद्दा हो, UCC का मुद्दा हो, मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, या किसी की हत्या हो, या किसी पे जुल्म हो, या किसी की बेटी का कोई मसला हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से सबसे आगे रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा, जब यूनिवर्सिटी के लड़कों पे, अफगानिस्तान के लड़कों पे हमला हुआ था, उस वक्त कंटिन्यू 2 दिन रमज़ान के महीने में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने ज़मीनी लेवल पे मेहनत की और FIR करवाई है। और हम ये वादा करते हैं कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में हम जीतने के बाद अहमदाबाद शहर के अंदर अगर किसी के साथ जुल्म हुआ या किसी की लिंचिंग हुई तो हम उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे, लेकिन अहमदाबाद शहर में आइंदा कभी भी मॉब लिंचिंग नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। मॉब लिंचिंग के मामलों में कहीं लोगों को जो है इंसाफ दिलाने में SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आगे रही है। ये तमाम जो है डेलीगेशन हमारे साथ मौजूद है। ऐसे समय पर इरशाद शेख को भी भूला नहीं जाएगा, जिनके वाइफ को इस बार जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इरशाद शेख से हम बात करेंगे कि किस तरह से आप देखते हो आपकी वाइफ को चुनावी मैदान में उतारा गया है और महिलाओं के मुद्दों को भी देखा जाएगा दरियापुर जो है वार्ड के अंदर। ये महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें महिलाओं तक नहीं पहुंच रही है, उसको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और अभी हम सत्ता के अंदर नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे काम महिलाओं के किए, क्या कि हमारी महिलाओं को जगह पे धक्के खाने ना पड़े। लेकिन आज के दौर के अंदर कॉरपोरेटर जीत के आते, उसके बाद 5 सालों तक गायब हो जाते। अभी भी जितने लोगों को टिकट मिला, अभी भी जो कॉरपोरेटर को टिकट मिला, हर जगह पे उनका विरोध है कि हर जगह पे उनका काम नहीं किया, तो आज पब्लिक उनका विरोध कर रही है। तो हमने देखा कि 5 सालों तक SDPI ने 365 दिन खड़े होकर जनता के बीच में काम किया है और जनता इस मरतबा, जनता का समर्थन हासिल है। इंशाल्लाह इस मरतबा SDPI की पूरी तरीके से जीत होगी। आवाम को समझना होगा कि ये वो उम्मीदवार हैं जिनकी फैमिली से 2 बच्चे हॉस्पिटलाइज है। अबरार पंजाबी की जो बेटी है उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है और शबनम शेख के बच्चे को भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। उसके बावजूद भी ये लोग आवाम के बीच में हैं। ये वो चाहते हैं कि इनके परिवार की चिंता को छोड़कर जनता की चिंता के बीच में ये लोग खड़े रहे हैं। उनके ऊपर तो हम सवाल लेंगे। जिस तरह से कांग्रेस की जो है जनसंपर्क यात्रा निकली, लोगों का हुजूम देखने को मिला, कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो जिस पार्टी का आपने जिक्र किया वो पिछले कई सालों से दरियापुर वार्ड के अंदर जीतती आई है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं है। जिनके कॉरपोरेटर्स को किस तरीके से बात करनी, अधिकारियों से किस तरीके से बात करनी, लीगल कैसे फाइट लड़नी, वही नहीं पता। तो आवाम बेचारी अब वोट दे देकर थक गई है और 5-5 टर्म कॉरपोरेटर रहने के बाद इनके ही पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते, दल बदलते और इन्हीं के सामने लड़ते हैं। तो एक ही चेहरे को बार बार रिपीट किया जाता है। और जिन लोगों को उम्र के आखिरी पड़ाव में खुदा और अल्लाह को याद करना चाहिए, उस वक्त भी वो पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं। युवाओं को लड़ना चाहिए। इकबाल शेख है, हमारे यहाँ से पूर्व कॉरपोरेटर हसन लाला है। यहाँ पे बात लड़ाई ये है कि जो लोग चुने गए वही ये चाहते कि हम मौत तक यहाँ पे रहे। उनका काम ही पैसा बनाना है, उनका काम ही सत्ता में रहना, उनका काम मजलूमों की आवाज़ उठाना नहीं है। जनता इस बार बदलाव करेगी और यहाँ के जो पूर्व विधायक है वो भी खास करके अपनी 2027 की सीट पक्की करने के लिए वोट में मेहनत कर रहे हैं। वो किसी आवाम के लिए या मजलूमों के लिए नहीं, क्योंकि जिनका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष वजीर खान है वो माइनॉरिटी के मुद्दों पे चुप रहते हैं और जो पूर्व विधायक है वो अपने आप को माइनॉरिटी का लीडर कहते हैं। जबकि सिर्फ बैठने से या कमरों में बैठने से या लेटर लेने से आप आवाम के मसले सॉल्व नहीं होंगे। वो एक पार्ट है, लीगल न्याय का पार्ट है, आवेदन पत्र देना, DCP साहब को फ़ोन करना, CP को फ़ोन करना, मेल करना। लेकिन उसके बावजूद जब आवाम पे जुल्म होता है, जब आवाम एक यतीम महसूस करती है, उस वक्त आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा। और अगर आपके ऊपर FIR होती है या आपको गोली खानी पड़े तो आपको सबसे पहले आगे लेना, आप खड़े रहना पड़ेगा, तब जाके इस आवाम के आप लीडर कहलाएंगे, वरना आप घर में बैठ के लीडर नहीं बन सकते। मैं ये वादा करता हूँ, मेरे पे CA/NRC की आज भी FIR है और आगे भी अगर आवाम के लिए गोली भी खानी पड़ी तो मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ।
आपके परिवार से आपके बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया है, आपकी फैमिली हॉस्पिटल में, और आप ज़मीनी लेवल पर लोगों की समस्या के लिए खड़े हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात मेरी बेटी की है, तो दरियापुर नहीं, पूरा अहमदाबाद शहर और पूरा इंडिया मेरा परिवार है। मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, लेकिन ये लोगों की दुआएं मेरे साथ है। अगर मेरे बच्चों बीवी को भी मैं अल्लाह के हवाले छोड़ के आया हूँ, और मुझे यकीन है कि मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ थी और रहेगी। और इंशाअल्लाह इलेक्शन में हम पूरी उम्मीद के साथ, पूरी पैनल जो हमारी 3 लोगों की, 4 लोगों की जो भी होगी, हम जीतेंगे भी और लड़ेंगे। यही कुर्बानियों से हमारे बदलाव आएंगे, और हम मायूस ना थे, ना है, ना हो सकते। ये हमारे जितने भी कैडर्स हैं, ये सारे लोग अपने बीवी बच्चों को, घर बार को छोड़ कर आए और अपना जान माल वक्त लगाया है। पेट्रोल अपनी जेब का खर्चा, हम लोग पैसे नहीं बांटते, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो पैसा लगाती है। हम आवाम के लिए दिन रात काम करेंगे, और आवाम को ये कमिटमेंट देते हैं, हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, काम करेंगे, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ी हम आपके पास आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए, एक माँ को अपने बेटे को हॉस्पिटल में छोड़कर लोगों के बीच में आना वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। शबनम शेख हमारे साथ मौजूद है, जिनके बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया गया है। और कैसे देखते हो, जब जनता की समस्या भी आपके सामने है और आपके बेटे की समस्या भी आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको हक है कि हमको HDPI को जिताओ। HDPI को मौका मिला आपको जिताने का, इसलिए HDPI को जिताना। और मेरा लड़का हॉस्पिटल में, लेकिन मैं आवाम के लिए आई हूँ, इसलिए आपको गुजारिश है कि आप सब मेरे को वोट दीजिए और जिताइए। ये सब कोई जो इस वक्त पर निकले हैं, जिस वक्त पर खाड़िया के जो है विधायक, खाड़िया के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कहा कि खाड़िया को पाकिस्तान बनाना। इसी तरह से दरियापुर वार्ड एक अलग वार्ड है, लेकिन खाड़िया पासी का वार्ड है, जिसमें जो है भूषण भट्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि खाड़िया के वार्ड को पाकिस्तान नहीं बनाना है। और ऐसे समय पर HDPI के कैडर जो है सड़कों पर है, और उम्मीदवार जो है अपने वार्ड की उम्मीद में यहाँ पर निकले हैं। खाड़िया के किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से भूषण भट्ट ने इसका स्टेटमेंट दिया है? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ की लड़ाई है, और उस वक्त तक हम लड़ते रहेंगे जब तक हम स्थायी हुकूमत को हुकूमत से ना उतार दें। जिस तरीके से भूषण भट्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है, बड़ा ही शर्मनाक है। ये असल में एक चेन है, और पूरे इंडिया लेवल पे, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, इलेक्शन के वक्त हिंदू मुस्लिम करते हैं। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर धर्म के नाम पर राजनीति करती है तो आवाम को उसका बायकॉट करना चाहिए, और देश की और देश के लोगों की जो राजनीति करते हैं उनके लिए वोट करना चाहिए। अब हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को एक होना होगा और देश को बचाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से खाड़िया जो है वो देश का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये बड़ा ही शर्मनाक बयान है। इसके पहले भी अमित शाह जो एलिस ब्रिज के विधायक है, वो पार्टी के बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं। ये बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इस वजह से ऐसे स्टेटमेंट दे रही है। इंशाल्लाह आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आवाम उनको पूरी तरीके से सबक सिखाएगी, और उनका जो घमंड है, जो अहंकार है, जो रावण की तरह उनके सर पे चढ़कर नाच रहा है, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। चलिए, ये थे HDPI के तो जो तमाम उम्मीदवार जिनको दरियापुर वार्ड को समझना है। जिस तरह से आपके SIR में, आपके मॉब लिंचिंग के मुद्दों में, समाज के मुद्दों में, हित में, महिलाओं के मुद्दे पे जिस तरह से शबनम शेख आगे आई, उसी तरह से आपको इस इलेक्शन में, इस चुनाव के समय पर शबनम शेख और बाकी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिता कर कामयाब बनाना है। और आने वाले दिनों में ये जो है वक्त तय कर पाएगा कि किस तरह से HDPI के काम करने वाले कैडरों को न्याय मिला, इंसाफ मिला। छोड़ दे। चलिए, दरियापुर वार्ड में जिस तरह से HDPI के शबनम शेख को समर्थन मिल रहा है, महिलाएं काफ़ी उनके साथ जुड़ी हैं, और महिलाओं का एक ही जो है मानना है कि इनकी मुद्दों की आवाज़ अब तक तो जो है कोई उठा नहीं पाया।
इस बार इन्हें उम्मीद है कि एसडीपीआई से शबनम शेख उनकी आवाज़ बनेंगे। महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे रहे पानी की समस्या को लेकर और गवर्नमेंट की लाभ को लेकर? हर बात में एसडीपीआई आगे है। दरियापुर में शबनम बानू हर पानी के मसले, गटर के मसले, जो भी काम है, जो हर बात में आगे है एसडीपीआई। और हमेशा हम तो ये चाहते हैं कि एसडीपीआई आगे रहे। हमारे हर काम में एसडीपीआई है और पूरी टीम है उनकी, अबरार भाई सब है, जो भी इरशाद भाई, वसीम भाई, सब ने अच्छे से काम करते हैं और हमारे को यही चाहिए और ऐसा ही काम चाहिए। हम इनको ही आगे बनाना चाहिए, हम इनको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं इंशाअल्लाह। हम सबसे गुजारिश है कि इनको सपोर्ट करें। वसीम शेख है, इरशाद भाई है, शबनम बानू है, अबरार भाई पंजाबी है, सब मिलकर हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो भी समस्याएं हैं वो हमको ये हल करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमको आगे बहुत काम आएंगे। इनको इनका ज़मीनी नेता चाहिए जो शबनम शेख के रूप में वो ज़मीनी नेता देख रहे हैं एसडीपीआई से। एसडीपीआई पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि ना धूप देखती है, ना छाँव देखती है, ना रात देखती है, ना दिन देखती है। इसलिए आप सबको गुजारिश है कि एसडीपीआई को ही जिताना। और आपको माँ बहनों को गुजारिश है कि पानी, गटर, सफाई, जो भी आपका मसला हो, मैं आपके साथ, शबनम बानू आपके साथ खड़ी हूँ। इसलिए आप एसडीपीआई पार्टी को ही जिताना। अस्सलाम वालेकुम। ये फिर एसडीपीआई को जिताना। कांग्रेस ने कुछ काम नहीं करा 5 साल में। 4 मुसल्ले की पोल के अंदर पानी अभी भी ख़राब आता है और यहाँ के कॉर्पोरेटर को बोला 4 बार आगे गए, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। इम्तियाज शेख को अभी तक 3 दफ़ा आगे का कुछ काम नहीं करा। और अब एसडीपीआई को वोट दो, ये फिर सुधार होएगा, बदलाव होएगा जरूर। चलिए, दरियापुर की आवाम बदलाव के इंतज़ार में है। जिस तरह से जो है शबनम शेख बिना जीते इनकी आवाज़ बने, इसी तरह से लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शबनम शेख इनकी आवाज़ बनेगी और एसडीपीआई के आने से दरियापुर वार्ड में बदलाव होगा और विकास के कामों को देखा जाएगा।